प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने वीरेंद्र डीआर चैनल पर आपका स्वागत करता है। इस संबोधन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र दुनिया का सबसे अच्छा शासन पद्धति है। इसमें हर जनता को अवसर मिलता है कि वो शासन में भाग ले और परम आदरणीय माननीय मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके साक्षात उदाहरण हैं। चाय बेचने वाले पिता के पुत्र होने के बावजूद भी कर्तव्यपरायणता, विचारों की श्रेष्ठता, महान देशभक्ति से लबालब छवि वाले ये महापुरुष दुनिया के सबसे पसंदीदा मनुष्य हैं। सभी इनका सम्मान करते हैं। ईमानदारी से इनके विपक्षी भी ये सोचते होंगे कि ये व्यक्ति का कितना महान है, लेकिन छोटे मनुष्य ईर्ष्या द्वेष ज़्यादा करते हैं, कभी भी सम्मानित नहीं करते महापुरुषों का। लेकिन जो महापुरुष होते हैं एक दूसरे को बहुत ही सम्मानित करते हैं। मैं उन महापुरुषों को निमंत्रित करता हूँ जो सचमुच देश की सेवा में प्रजातंत्र का मतलब समझते हुए जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन चलाने में विश्वास करते हैं। इसमें बोलने की आज़ादी है, सब कुछ करने की आज़ादी है। इसीलिए मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी भी अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बार कटु वचनों से उन्हें संबोधित करता हूँ और मुझे शर्म आती है, क्योंकि जब पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस, कुकिंग गैस का प्राइस बढ़ गया तो मैं देखा कि हमारे देश का बागडोर उन गद्दारों के हाथ में चला जाएगा जो मोदी जी से नफ़रत करते हैं। इसीलिए उनको मैं कटी खरी बोली सुनाया और उसी शाम उन्होंने जनहित में पेट्रोल के और डीजल के प्राइस कम कर दिए। मैं क्षमा याचना करता हूँ इस महापुरुषोत्तम राम के अवतार से। प्यारे दोस्तों, हमारा सौभाग्य है अगर सचमुच आप देश से प्यार करते हैं, अपने देश के नागरिकों से प्यार करते हैं, तो इसी छवि का व्यक्ति देश का कभी भी प्रधानमंत्री हो, किसी राजनीतिक दल से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी दल से हो, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन विचार यही होनी चाहिए कि ये प्रजातंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में काम करे। जनता के लिए, जनता का द्वारा जो हमारा ये प्रजातंत्र है, इसकी गौरव गरिमा को समझे। हमें बोलने की आज़ादी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राहुल ने डंडे मारने की बात की, बहुत सारे लोग नाली के कीड़े बोले, तरह तरह की गालियां दी, लेकिन ये महापुरुष कभी भी बदला की भावना से काम नहीं किया, सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है वो सूरज है, वो चांद है, उस पर थूकने वाले खुद अपने आप को कलंकित और मलिन कर रहे हैं। इसीलिए सारांश इस वक्तव्य का यही है कि प्रजातंत्र में वही व्यक्ति हो जिसका लक्ष्य और उद्देश्य हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके हित में लिए वाले कदम, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, इसका कोई भी दिमाग में अड़चन नहीं आए, ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, लोभ लालच नहीं हो, एक ही उद्देश्य हो, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, महान भारत, और उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस कसौटी पर जितने भी विपक्षी दल हैं चुन के देखिए। ममता को लीजिए, तृणमूल कांग्रेस खून की नदियाँ बहाती है, सत्ता की लोभी अपने भतीजे को गद्दी पर बैठाने के लिए परेशान है। नेहरू परिवार वंशवादी को देखिए, एक के बाद एक प्रधानमंत्री बनता रहा, लेकिन राहु केतु उसके लायक ही नहीं है। कोशिश तो काफ़ी किया गया, लेकिन ये ग्रहण ही लगा रहा है, इवन पार्टी को ग्रहण लगा रहा है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति वंशवादी, मुलायम सिंह जी की
खानदान का औलाद अखिलेश यादव, इवन जो हमारा कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन आया उसको बोलता है ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है। इनके विचारों को देखिए। लल्लू प्रसाद जी का सुपुत्र जाति के नाम पर बिहार को आग में जला दिया, गृह युद्ध खोल दिया, ब्राह्मणों क्षत्रियों को मार मार के हड्डियां तोड़ दी, 15 साल तक शासन किया। जब भ्रष्टाचार और चारा घोटाले में जेल गया तो अपने बीवी को गद्दी पर बैठा दिया। बताइए। और हमारी जनता जो नासमझ है, भटक जाती है। अभी अभी डकैत राक्षस डकैत जिसे लोग राकेश टिकैत कहते हैं, देख लीजिए। सारे विपक्षियों को मिलके सबका मुखौटा बना हुआ है। और इसके पीछे कौन है? दानवी सेना, देश को तोड़ने वाले खालिस्तानी जितने भी हमारे नक्सलवादी हैं, शहरी नक्सलवादी, सब इसके साथ जुट गए हैं। क्योंकि सबों को एक अवसर मिल गया कि देश को छत बिछत कर दे। और मेरी जनता भोली भाली, प्यारे दोस्त, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ इसलिए दोनों हाथ नहीं जोड़ता हूँ, सलाम केवल करता हूँ। आप इनके बहकावे में मत आइए। आप इसको तराजू पर तौल के देखो कि तुम्हारा सेवक कौन है, तुम्हारा मजदूर नंबर 1 कौन है। ये फ़कीर योगी, वीरेंद्र योगी, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के पद चिन्हों पर चढ़ने वाला तुम्हारा सचमुच सेवक है। मैं भरत की तरह तुम सारे हमारे राम, तुम्हारे खराम की पूजा करने को तैयार हूँ। हमारे लिए देश ही सब कुछ है। हमारे लिए देश की जनता, माई बहन माते सारे हमारे राम के तरह है। उनके खराम की पूजा, उनके चरण पूजा करना ही मेरा फर्ज है। मैं रहूं न रहूं, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश की बेटियों और बेटे सुरक्षित रहे। वो किसी जाति, धर्म, मजहब से हो, किसी राजनीतिक दल से हो, उसका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और जानते हो ये कहाँ से आया है? ये आया है हिंदुत्व से, जिसे तुम नफरत करते हो। हिंदुत्व का यही मतलब है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं वीरेंद्र हूँ, वो नरेंद्र हैं, लेकिन हम सभी फ़कीर योगी हैं। और इसीलिए हम मातृवत प्रदारेशु प्रदर्वेशु लोष्टवत आत्मसर्वभूतेषु यः पश्य पंडित आत्मसर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम सर्वेभवन्तु सुखिनः सम गच्छध्वं संपदध्वं समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संस्कृत का अनुवाद ये सुनिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका जीवन कल्याण में हो, सबको रोटी कपड़ा मकान की समस्या का समाधान हो, सबको रोज़गार मिले, बिजली सड़क पानी मिले। लेकिन जनसंख्या भी तो एक समस्या है। अगर हम बहुत हो जाएंगे तो कैसे होगा भाई? तो जागो मेरे हिंदुस्तान के बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, एकजुट हो जाओ। यूनाइट एंड वर्क फॉर ए यूनाइटेड ग्रेट नेशन। श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत केवल हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, ये विश्व के लिए एक मिसाल बने। और एक बहुत बड़ा भयानक आपको मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर इस तरह से पाखंडीपन पर उतर जाएंगे ये द्रोही, देशद्रोही, मुरली बनाने वाला कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी भी बन सकता है। अरे भाई, CDS किसके हाथ में है? 20 लाख सेना किस में हाथ में है? अरे महादेव जहर पीता है, महादेव जहर पीता है। मानवता के कल्याण के लिए त्रित्र से विनाश भी करता है। तो मैं जगाना चाहता हूं देश की शक्ति को। अगर विनाशकारी, देशद्रोही एकजुट होकर देश को तोड़ना चाहते हैं तो महादेव, हर हर महादेव, त्रिनेत्र भी खोलो। देश को बचाना है। हमारे लिए देश ही सब कुछ है, हमारी देश की जनता ही सब कुछ है। वो मासूम जनता, वो भोले भाले हमारे किसान, वो भोले भाले हमारे बेटी और बेटे, उनकी रक्षा करने का हक है हमें। क्योंकि हम ही है सुभाष बोस, हम ही है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हम ही है लाल बाल पाल,
हम ये झांसी की रानी की छवि वाले भारत की संतान, हम ये शिवाजी महाराज, हम ये महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते रहेंगे, जंगलों में छुप छुप के रहेंगे, लेकिन इन गद्दारों को सही जगह भी पहुंचाना होगा। हे कृष्ण, हे बंशीधारी, सुदर्शन चक्र भी संभाल के रखो। हे राम, जब सेतु बना रहे थे तो समुद्र के सामने 3 दिन तक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब तुमने बाण उठाया तो समुद्र का देवता आके तुम्हारे चरणों पर गिरा। जो प्रेम की भाषा नहीं समझता उसको उसकी भाषा में जवाब देना भी देशभक्ति है। धन्यवाद।